Assalamu alaikum, sir. Myself Masuda Sultana. So my question is, after introspection, we realize that lots of negativity is there. Now, how can we change this negative experience into positive? देखिए, हर इंसान के साथ होगा, कोई यार किसी का इस मामले में एक्सेप्शनल केस नहीं होगा। यानी जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम अपने अंदर पाएंगे कि वी हैव लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। हल भी आसान है। हल ये है कि साइंस हमें ये बताती है कि इंसान को जो माइंड अल्लाह ताला ने दिया ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल कि ये इमेजिनेशन से बाहर है। दूसरी एक और बड़ी डिस्कवरी हुई है, वो ये कि इंसान का माइंड इलास्टिक की तरह है। पहले ये माना जाता था कि इंसान के माइंड में किसी भी तरह का चेंज होना नामुमकिन है। मौजूदा तहकीक हमें ये बताती है कि इंसान के माइंड में चेंज होना मुमकिन है, और इसका आसान तरीका आदमी सोचे वो सोचे कि इन निगेटिविटीज़ से उसको क्या मिलने वाला है, सिवाय इसके कि वो हसद में जिए, सिवाय इसके कि वो नफ़रत में जिए। और ये हसद और नफ़रत, ये दोनों चीज़ें उसके लिए कातिल हैं। अगर सिर्फ साइंटिफिकली ही सोचा जाए तो साइंस हमें ये बताती है कि जो लोग हसद में जीते हैं, नफ़रत में जीते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके नतीजे में उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है, एंजाइटी डेवलप करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होता है, यहाँ तक कि उनके अंदर इंसोम्निया पैदा हो जाती, बेख्वाबी। तो ये तो हार्मोनल लेवल पर और फिज़िकल लेवल पर प्रॉब्लम है। दीनी एतबार से ये हसद और नफ़रत आपको जहन्नम तक पहुँचाते हैं। हदीस है कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोग हसद से बचो, क्योंकि हसद उसी तरह नेकी को खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। एक दूसरी हदीस है कि पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि एक दिल में ईमान और हसद दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता। तो कितनी आखिरी बात है, और ये निगेटिविटी आपको हसद तक पहुंचाती है। तो हसद कातिल ईमान है, कातिल इंसानियत है। यानी ना तो आदमी सच्चा मुसलमान रह सकता है हसद और निगेटिविटी के साथ, और ना सच्चा इंसान रह सकता है। चूँकि हसद होगा तो सबसे बड़ा नुकसान, रिलेशन टूटेंगे, उसके ऊपर जो हुकूकुल इबाद हैं, दूसरे इंसान की ज़िम्मेदारियाँ, उसको वो अदा नहीं कर सकेगा। हुकूकुल इबाद के मामले में किसी इंसान के ऊपर जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, मैंने क्या कहा, हुकूकुल इबाद के मामले में किसी इंसान के ऊपर जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है? वो ये है कि उस इंसान के दिल में दूसरों के लिए नफ़रत ना हो, उस इंसान के दिल में दूसरों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत और हमदर्दी हो। ये सबसे आला दर्जे का हुकूकुल इबाद है। तो ये आप ये नहीं कर पाइएगा, न तो ईमान को ठीक ढंग से रख पाइएगा और ना ही आप इंसान ही ठीक ढंग से बच पाइएगा। तो ये सोचने का तरीक़ा हुआ कि निगेटिविटी से हमें मिला क्या? तो दुनियावी सतह पे भी नुकसान और उखरवी सतह पे भी नुकसान। तो जब नुकसान है तो हर वाइज आदमी अपने आप को नुकसान से बचाएगा और फ़ौरन अपने दिमाग का डिलीट बटन पुश करेगा और कहेगा डिलीट ऑल, फिर नए ढंग से ज़िंदगी गुजारना। ये है सोचने का तरीक़ा।